स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो पढ़ाई चल रही नहीं चल रही है घर पे? और उसके लिए अगर नहीं चल रही तो प्रीवियस वीडियो देखिए और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए घर में बैठ के। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक्स, जिसमें कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू टॉपिक्स, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे यूनिट और मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर की। क्लियर स्टूडेंट? आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट आवर रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इन आवर अपकमिंग वीडियोस। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में बने रहिए। तो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट, I have written the definition of significant figure. What is the meaning of significant figure? And after that, how we can find out the significant figure by following the rule of the significant figure. So let's see, we'll start the video with the definition of significant figure. In front of you, to save our time, I have written here the definition of significant figure, which is in front of you. It is the sum of certain digits and the first uncertain digit is called significant figure. Clear student? Now what do you mean by certain digit and what do you mean by uncertain digit? Means certain digit क्या होती है, uncertain digit क्या होती है किसी भी नंबर में। तो स्टूडेंट, significant जो फिगर है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है। जब हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं, सपोज आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इन कॉमन एग्जांपल, अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें ए बी, और यहाँ पे मैंने स्केल से मेजर किया, नॉर्मल स्केल से मेजर किया बाय बी, तो मेरे थ्रू जो इसका मेजरमेंट आया, ठीक है, ये बाय माई सेल्फ मैंने यहाँ पे मेजरमेंट किया इस ए बी लेंथ का। तो इमेजिन करिए ये लेंथ का मेजरमेंट आया होगा 16.4 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही मैं 10 और बच्चों से कहूँगा कि बेटा आप इसको मेजर करिए और इसका लेंथ आप बताइए। तो बच्चों ने मेजर किया, किसी का 6.3 आया होगा, किसी का 6.4 आया होगा, किसी का 6.5 आया होगा, अगर उन लोगों ने प्रॉपर मेजरमेंट किया होगा। तो मोस्टली बहुत से बच्चों का ये रिपीट हुआ होगा 6.3, किसी का 6.4 रिपीट हुआ होगा मैक्सिमम टाइम, किसी का 6.5 रिपीट हुआ होगा मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ से आप इन चीजों में देखिए, आप देखिए चाहे 16.4 है या 16.5 है या 16 आपके पास 3 मेजरमेंट है सेंटीमीटर में। क्लियर स्टूडेंट? सो आउट ऑफ दीज मेजरमेंट यू कैन इजीली सी one value is common in all, which is 16. Means if we talk this value in term of digits, so we can say that there are two digits 1 and 6, 1 and 6, 1 and 6 in each of the measurement is fixed, or you can say certain. So that's why we can say that 1 and 6 in each measurement is 1 and 6 are certain digits, and on the other hand you can see 3, 4, 5 after the decimal point. These are vary in each of the calculation. You can say this is not fixed. 3, 4, 5 are not fixed during the measurement of the length of this AB. So we can say that in first case 3, in second case 4, and in third case 5. These are, according to the case wise, are uncertain digit. Uncertain digit. Point is clear, student? So this is the meaning of certain digit and uncertain digit. तो ये मतलब है certain digit का, uncertain और uncertain digit का। ऐसे हम कोई और भी एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अब बेसिकली here I of a normal scale having least count 0.1. If you want to take here another measuring scale having least count up to 2 decimal places 0.01, so for that, if suppose I imagine, means my calculation is the measurement of this AB by taking myself, so मेरे थ्रू इसका मेजरमेंट लिया गया होगा। सपोज अगेन 16 छोड़ के चलिए, यहाँ पे हम इसे चेंज कर देते हैं, इसको 15.0
3 हमने मेजरमेंट किया। ऐसे ही मैंने 3 स्टूडेंट और से कहा कि भी मेजर करिए, तो उन्होंने मेजर किया तो 15.03 किसी का आया होगा, 15.04 आया होगा, हो सकता है 15 पॉइंट आपके पास 05 आ जाए अगर वो मेजर कर रहे हैं विद प्रॉपर मैनर। फिर भी उसमें थोड़ा सा आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गई। ये एरर्स की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है ये एरर्स है। इन एरर्स में सिस्टमैटिक एरर भी हो सकते हैं एंड रैंडम एरर भी हो सकते हैं। Dear student, we will discuss these errors in our upcoming videos. So here we will observe that but in all three cases 15 is fixed, so we can say that 1 and 5 in each case are fixed digits, or you can say that in place of fixed certain digits. Clear? And after that, and one more also, because here we are talking up to decimal two places, 1 5 comma 0, 1 5 and 0, 1 5 and 0, 1 5 and 0. These are certain or fixed digit, but here 3 4 and 5, first case 3, second case 4, third case 5 are uncertain digits. Point is clear, student? What is the meaning of certain digit and uncertain digit? So when we talk about the significant figure is the sum, or you can say that when the reliable digit or certain digit add to the first uncertain digit, it makes significant figure in the term of other way of definition. Clear, student? You can define this definition. First is I have written in front of you. Second, you can say that when the reliable digit add with the uncertain digit, then the significant figure comes. Clear? So these are the meanings of certain digit and uncertain digit. After that, we will discuss here about the rules of significant figure. कि significant figure के रूल क्या है, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम कोई भी गिवन नंबर है तो उसको कैसे बताएंगे कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट आपके पास फिगर्स हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखने के लिए, अब आपके पास इसके रूल समझने के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द ऑल थिंग्स। Now students, see, these are the rules which I have written for you to save our times. टाइम बचाने के लिए इसको हमने लिख लिया। अच्छा, अब एक बार वन बाय वन में रूल डिस्कस करता हूँ और इनके एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूँ कि क्या रूल्स है, और इसके बाद फिर आगे के रूल्स लिखेंगे। ठीक है? ओके, सबसे पहले स्टूडेंट है, व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट रूल्स, फर्स्ट इज दैट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मींस जब हम कोई नंबर लिखेंगे जैसे 2456 और ये हमें कोई नंबर दिया हुआ एग्जांपल में और हमसे पूछा है कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में, बिकॉज दिस नंबर इज नॉन जीरो नंबर, क्लियर स्टूडेंट? नॉन जीरो नंबर है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए 1 2 3 4, तो इस रूल के हिसाब से इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने होंगे? 4 होंगे। अब इसी नंबर को हम ऐसे लिख देंगे डेसिमल फॉर्म में, तो तब भी स्टूडेंट देखिए इसके सिग्निफिकेंट कितने होंगे फिगर आपके पास? डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉन जीरो नंबर है, 1 2 3 4 अगेन। एंड सिमिलरली इफ यू थिंक अबाउट एन अनदर नंबर which is supposed to be 126.5, सपोज ये भी नॉन जीरो नंबर है, तो जितने भी नंबर आपको दिख रहे होंगे सबको आप काउंट करेंगे और ये टोटल क्या हो गया? फर्स्ट रूल के हिसाब से ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम इस पे बात करें कि 2.6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2.6 में आप बता सकते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसे जाके आप यहाँ पे फर्स्ट वाले रूल के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो धीरे धीरे और रूल भी देखेंगे और अपकमिंग जो रूल्स हम पढ़ेंगे उसमें ध्यान रखिएगा, हो सकता है हम प्रीवियस जो रूल है उसको फॉलो करते हुए भी सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करें। तो इसलिए हर एक रूल को आप डीपली स्टडी करिए और ढंग से देखिए और उसको मेमोरी में सेव करिए। सेकंड इज दैट ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर, ध्यान दीजिएगा ऑल द जीरोस, क्योंकि देखिए नॉर्मली जब जीरो नहीं होगा तो आपके सिग्निफिकेंट सभी होंगे, लेकिन ये जो रूल्स मोस्टली वर्क कर रहे हैं जीरो कंडीशन पे कर रहे हैं। जीरो कहाँ पे होगा? डेसिमल के बाद होगा या किसी अनडेसिमल नंबर पे जीरो होगा तो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, तो ये सब देखने के लिए हम यहाँ पे रूल्स फॉलो करेंगे। तो सेकंड इज दैट ऑल द जीरोस बिटवीन
two non-zero digits are significant. Clear, student? Are significant. So let's see, no matter, after that, no matter where the decimal point is, if at all, अगर किसी नंबर में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, थोड़ा मैंने एग्जांपल की स्पेस बनाया हुआ, तो लेट्स सी, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 205 का, फर्स्ट एग्जांपल हमारा है 205 का, और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पता चले मुझे. सी हियर 10 lie between the two non-zero numbers, so it will also significant according to this statement. So here we have significant numbers 1, 2 and 3. So here we have three significant numbers. After that, suppose student आपने ये एक डिजिट लिख दी और इसके सिग्निफिकेंट फिगर बता रहे हैं, इसमें जो जीरोस है वो टू नॉन जीरो के बिटवीन है, तो आपके पास सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे 5. अब इसके बाद देखिए, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड. सो अब मान लीजिए यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता 2.05 कैटेगरी. क्लियर स्टूडेंट? तो अगर इस कंडीशन में आपके पास होता तो उस केस में क्या होता, कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, तब भी इस जीरो को एज अ सिग्निफिकेंट फिगर हम ट्रीट करेंगे. इसमें डेसिमल का लोकेशन कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट मींस दैट चाहे आपके पास क्वेश्चन ये हो या आपके पास 0.205 हो और या फिर आपके पास यहाँ पे 220.5, तो इन कंडीशंस पे आपके पास होगा. तो ये तीनों ही कंडीशंस पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो 3 होंगे. एक चीज आपको यहाँ पे लग रही होगी कि यहाँ पे इस डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला हम जो जीरो ले रहे हैं उसको क्या लेंगे या नहीं लेंगे, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये जीरो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रखते हैं. अगर हम इस 0.26 को अगर हम 0.26 लिखें तब भी ये करेक्ट है. तो इसलिए एक रूल ये भी है जो आगे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो पॉइंट से राइट लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास जीरो होगा, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है और जो उसका जीरो है वो इस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं है. क्लियर स्टूडेंट? इस पॉइंट के लिए आप ये मेमोरी में सेव रखना पॉइंट, कि अगर आपके पास ये जीरो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे है और नंबर आपके पास लेस देन क्या है 1 है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं. अच्छा, अब आफ्टर दैट एग्जांपल इज क्लियर. सेम इसमें भी ऐसे ही हो सकता है. 2.0005 is equal to 20.005 is equals to 200.05 is equals to 2000.0.5 is equals to 0.20005. इन सभी पे आप देखिए, सारी कंडीशंस पे आपके पास सिग्निफिकेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ऑल आर सिग्निफिकेंट, ऑल हैव सिग्निफिकेंट फिगर व्हिच इज इक्वल्स टू 5. तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन का एग्जांपल था कि जिसमें हमने डिस्कस किया कि ऑल द जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट and no matter where the decimal point is, if at all. Clear? After that, the third point is that when the number is less than 1, when the number is less than 1, all the zeros right side of the decimal but left side of the first non-zero numbers are not significant. Clear student? So here in this rule we will discuss about ऐसे नंबर हम डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपका जो है 1 से छोटा है और 1 से छोटा है, तो इसके जो वो वाले जीरोस जो राइट साइड ऑफ द डेसिमल आते हैं, क्योंकि इसको तो हमने अभी ओरली आपको मैंने बताया कि इसको तो नॉन जीरो कंसीडर मींस नॉट सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं. तो हियर सच टाइप ऑफ जीरोस व्हिच विल कम राइट साइड ऑफ द जीरो, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, सॉरी, right side of the decimal point but left side of the first non zero number are not significant. इस केस में यहाँ पे इन नंबर को इस रूल के हिसाब से सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं और इसलिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 3 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे. क्लियर स्टूडेंट? अब दूसरी बात ये देखिए, अगर सपोज एक आपके पास मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल कुछ ऐसे आ जाता 0023550, तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर देखिए एक जीरो इधर भी है एक जीरो
दो जीरो इधर भी हैं और एक आपके पास इधर भी। अब आप ये चीज ध्यान दीजिए, इस केस में जो ये आपके पास जीरो से इस वाले रूल को फॉलो करेंगे तो आपके पास इस नॉन जीरो से लेफ्ट साइड और डेसिमल के राइट साइड जितने भी जीरोस होंगे वो आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, उनको सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। बट हियर आप यहाँ पे डेसिमल, इसको हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे अपकमिंग रूल में, ठीक है, जो इसके बाद वाला रूल होगा फिर तो उसमें देखेंगे कि डेसिमल के बाद में अगर ट्रेलिंग जीरो होगा, अगर ट्रेलिंग जीरो होगा और आपके पास वो डेसिमल नंबर होगा तो वो सिग्निफिकेंट होता है। इसको अभी इसके बाद वाला जो रूल है रूल नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। चलो अब यहाँ एग्जांपल ले लिया तो आपके सामने बता देते हैं। तो यहाँ पे कितने होगा, इसमें 1 2 3 4, इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे स्टूडेंट, 4 होंगे। तो इस वाले केस में हम डिस्कस करते हैं ऐसे नंबर्स का जिसमें कि अगर आपके पास जो जीरोस हैं वो डेसिमल के राइट हैंड साइड है एंड नॉन जीरो नंबर, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट हैंड साइड, सो दीज आर नॉट significant. After that, when we talk about next properties, property number 4 or you can say rule number 4, the trailing or you can say terminating zero of a number, किसी एक नंबर के जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, जो लास्ट में जीरोस आते हैं, वो टर्मिनल जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट, उस नंबर पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल, सपोज 256 000 लिख दिया मैंने, ये नॉन डेसिमल नंबर है, क्लियर स्टूडेंट, और इसके जितने भी जीरोस हैं वो क्या है, ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरो लास्ट में आ रहे हैं। तो जब हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा नहीं, ठीक है, तो आएगा क्या 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके या सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 3। सिमिलरली आफ्टर दैट यू कैन से द एग्जांपल ऑफ 1000, सपोज 100 में अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। क्यों, बिकॉज इट इज विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या है आपके पास, विदाउट डेसिमल पॉइंट वाली कंडीशन है, वो डेसिमल इसमें है ही नहीं, क्लियर। तो ये वाली कंडीशन थी नॉन डेसिमल नंबर की। तो ऐसे हम यहाँ पे इन सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी उसमें यही नंबर लिखा होगा, ठीक है, लेकिन उसके स्टार्टिंग में डेसिमल लग गया होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि क्या इस केस में ये सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो फिर इसके टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर नहीं होंगे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसको हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में, ठीक है। फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Now student, in next property, see here, I have written the property number 5 after the property 4, in which we discuss here the trailing or terminal zeros having non-decimal point in a number are not significant. हमने अभी तक ये डिस्कस किया था फोर्थ प्रॉपर्टी में कि ऐसे नंबर जिसमें कि 2300 टाइप हो, जिसमें कि जो ट्रेलिंग जीरो हो, और पहले तो नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, विदाउट डेसिमल नंबर, और उसके बाद उसमें अगर ट्रेलिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। बट हियर वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन विच वी विल डिस्कस अबाउट दोज टाइप ऑफ नंबर which have decimal point. For that we will discuss about their trailing or you can say terminal zeros. Are they significant or not? So see here, for example suppose 25600, ये मैंने एक एग्जांपल लिया और ये मेरे पास जो नंबर था वो क्या है, डेसिमल कंटेनिंग नंबर था। तो डेसिमल कंटेनिंग नंबर में जो टर्मिनल जीरो होंगे उसके या ट्रेलिंग जीरो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगे। सो फॉर दैट how many significant digits or figures are here, 1 2 3 4 5, so यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। ऐसे ही अगर हम इसी एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं 256.00, तो डेसिमल के बाद वाले आपके पास क्या होंगे यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल के बाद जो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसमें 256.00 में 123.2 है तो इसमें भी 5 जी,
स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो टर्मिनल जीरो है या ट्रेलिंग जीरो है उनके बारे में डिस्कस है। जैसे अब यही एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेंगे 2.5600। सो हियर द ट्रेलिंग जीरोस आर कम्स इन the decimal expansion form. So here total will be 1 2 3 4 5 6, so it will be six significant figures in this type of question. After that, see, on changing the units of a number, अब हमारे पास 6 प्रॉपर्टी क्या है कि on changing the unit of a number does not change the significant figures. मतलब अगर मीटर को सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में लाएंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ एक्सेप्शंस आते हैं इसमें, ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस अगर आते हैं कि जिसमें हम यूनिट चेंज कर रहे हैं मीटर से सेंटीमीटर या मिलीमीटर पे और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो रहा है, तो उस केस में उन जितने भी नंबर्स को जो हम चेंज कर रहे हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। मींस 10 रेज़ टू द पावर माइनस है या 10 रेज़ टू द पावर प्लस है उसके टर्म्स में, तो उस केस में हम देखेंगे कि सबका सब का जितने भी नंबर है उनका सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम आता है। फर्स्ट हियर आई विल राइट सपोज 4.7 मीटर, 4.7 मीटर आई हैव रिटन। अब 4.7 मीटर में हमें पता है कि अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय कितना आपके पास 100 होगा। 4.7 into 100, you know that it will be 470. Clear student? And after that आपको पता है कि अगर हम इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होगा, तो यहाँ पे आपका 4700 मिलीमीटर आ जाएगा और ये आपका सेंटीमीटर हो गया, ये मीटर। तो इन तीनों कंडीशन में आप देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। पहले आपके पास ये नॉन जीरो नंबर है, प्रॉपर्टी नंबर 1, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2। अब उसके बाद क्या है, ये नॉन डेसिमल नंबर है जो प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ा था हमने। प्रॉपर्टी नंबर 4 में नॉन जीरो जो आपके पास नॉन डेसिमल नंबर जो होगा उसमें ट्रेलिंग जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं करते हैं, तो इट मींस दैट इट हैज आल्सो 2 significant figure। and on the same ways with same property 4, here we have 2 trailing zeros but the number is non-zero number, so it has also 2 significant figures। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन तीनों केसेस में जो आपके पास चाहे हमने उसके यूनिट्स चेंज करे, मींस यहाँ पे ऐसा यूनिट से सीजीएस, फिर सीजीएस से आपके पास यहाँ पे आपके इसके मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो उस केस में आपके पास यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहे थे वो क्या है, सेम। बट हियर आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सच टाइप ऑफ केसेस इन व्हिच द you can say significant figure when we change from one form to another form, or you can say when we change it from one unit to another unit, significant figures changes by this property। so उस केस में हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। now in this property 6.1 which is the exceptional case of 6 property in which we discuss here, if suppose on changing the units of the number means that अगर हम किसी नंबर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो उनका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होगा कि जब आप यहाँ पे किसी एक सिग्निफिकेंट फिगर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब आपके पास किसी वैल्यू को आप चेंज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहीं पे सेम है और कहीं पे आपके पास क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। जब चेंज हो रहे हैं उसके सिग्निफिकेंट, तो उस केस में आपके माइंड में डाउट आएगा कि इसका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो उसके लिए हम उसको कैसे नोटेशन करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, यानी 10 रेज़ टू द पावर n के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम वो एग्जांपल देखते हैं, कुछ एक एग्जांपल जिसमें कि आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन चेंजिंग द यूनिट डिफरेंट आता है। सपोज द एग्जांपल इज 4.750, इट इज 4.750 मीटर। जब हम इस 750 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई देम बाय 100 because 1 meter is equal to 100 centimeters, so it will be 475.0 centimeter। and after that when we change this centimeter into
millimeter, so we will multiply this value by 10, so 4750 मिलीमीटर। तो ये इसका एक कन्वर्जन हुआ। अब अगर मान लीजिए इसमें इसका कन्वर्जन हम किलोमीटर में कर देते हैं, तो किलोमीटर में आपका जो फॉर्मेट आएगा वो क्या करेंगे आप, मीटर को डिवाइडेड बाय 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ से आपके पास जो कन्वर्जन आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, इतना किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चारों आपके पास इसके कन्वर्जन हो रखे हैं, मींस 4 डिफरेंट यूनिट्स में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है मेजरमेंट को। सो हियर वी विल चेक द सिग्निफिकेंट फिगर in each case. So here students see this terminal 0 or trailing 0 comes in this decimal number, so it will be significant according to the rule number 5. So here the significant figure 1 2 3 4 4 significants are here. And similarly when we discuss here about this term, here also 4 significant figure. On the other hand, when we talk about this, here the number is non decimal number, so the trailing zeros does not countable for the sense of significant figure. So here we have 3 significant figures, and on the other hand when we talk about last one, we will see here we have 2 zeros right side of the decimal but left side of the first non-zero number, so it will not include in significant figure. So here we have also 4 significant figure. So in this case you will see these 3 significant figures are same, but when we convert this one, the significant figure is different out of these 3. So what we will do in this case, अब इस केस में हम क्या करेंगे कि इनको रिप्रेजेंटेशन का तरीका ऐसे रखेंगे कि जिसपे साइंटिफिक नोटेशन यूज हो, मींस दैट इनको हम आपके पास 10 रेज़ टू द पावर n के टर्म्स में डिस्कस करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आ जाएंगे। सो लेट्स सी स्टूडेंट, सो हियर वी कैन सी, इसको अगर हम कन्वर्ट करें, देखिए इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है 4.750, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मीटर है, सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर है। इसको अगर हम थोड़ा सा क्लियर करें तो 1 2 डेसिमल अगर हम यहाँ किसका आएंगे 4.750 लिखेंगे, 10 रेज़ टू द पावर 2 बना सकते हैं, ठीक है, इतना आपके पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर हम इसका चेक करें तो यहाँ से भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 आएंगे। अब अगर हम इसको चेंज करें तो आपके पास कितना कर देंगे आप, इस पे आप लिखेंगे, इसको अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसके लिए 4.750 into 10 raised to the power 3 मिलीमीटर। अब आप चेक करिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है या क्या आता है, देखिए 4.750 पॉइंट आ गया और डेसिमल के बाद आपका टर्मिनल 0 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। सो हियर वी हैव 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब स्टूडेंट समझ में आया, तो अब यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4 हो गए। और हियर आल्सो वी कैन कन्वर्ट इफ वी वांट, सो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो इसको कन्वर्ट करेंगे 4.750, ये 2 डेसिमल यहाँ से खिसक के यहाँ ले आएंगे, तो उस केस में इनटू 10 रेज़ टू द पावर -3 किलोमीटर। So here also we will see the significant figures are same। तो अब देखिए जब हमने इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो we will observe that in each of the case the significant figures are same। So this is the way when you will feel any confusion in this type of rule, so you will follow the rule number 6.1 to solve this type of problems। Clear student? So after that in last we will talk about these type of numbers which are non-terminating number। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऐसे नंबर पे जो नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के लिए हम ये डिस्कस करेंगे कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग 3.14 1 2 3 7 एग्जांपल ले लेते हैं अपने मन से। एक कोई ऐसा नंबर है कि इसके जो टर्म्स है वो टर्मिनेट हो ही नहीं रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और अगर हमें इसका सिग्निफिकेंट बोले तो इसका सिग्निफिकेंट हमें खुद नहीं पता, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो जो नॉन जीरो नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें जो आपके पास सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट
नंबर्स, जो इस टाइप के आपके पास नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये नंबर, ये जो टर्म्स हैं, आप ये कह सकते हैं जो नंबर है ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इनके सिग्निफिकेंट भी आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। Yes, student. So these are the rules of significant figure, and after that we will use these significant figures in the operational form. Means that we will see how we will write the significant figure of the final calculation in our operational mode. Means that addition, subtraction, multiplication or division. Here we will discuss about the calculation in significant figure, means how we will use the significant figure in our calculation. तो यहाँ पे आप देखिए, in addition and subtraction we have 4 operation in mathematics: addition, subtraction, multiplication, division. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया होगा कि जैसे दो डिफरेंट आपके पास, you can say that precise value या precision के आपके पास, precision means that आप ये कह सकते हो कि जब हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं नॉर्मल स्केल से, अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है और आपके पास एक्यूरेसी क्या होती है। प्रिसाइज वैल्यू मींस दैट अप टू डेसिमल प्लेसेस, अप टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिससे कि आपके पास कोई मेजरमेंट जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, जैसे आपके पास जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, इट मींस दैट कि जो रिजोल्यूशन पावर है उस इंस्ट्रूमेंट की वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। मींस जैसे सपोज हम स्केल के बारे में बात करते हैं, स्केल हमें कितनी प्रिसाइज वैल्यू देता है, जैसे मैंने आपका वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज और नॉर्मल स्केल के बारे में अगर डिस्कस किया है, तो नहीं किया तो अपने जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हियर जब हम नॉर्मल स्केल से किसी लेंथ AB को मेजर कर रहे हैं, तो उसकी जो सपोज इसकी लेंथ आ रही है 12.5 सेंटीमीटर अप टू डेसिमल 1 प्लेस। अगर हम इसी लेंथ को वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा 2.56 सेंटीमीटर सपोज अप टू डेसिमल 2 प्लेस। सो हियर ये आपको यहाँ पे ये दिखाता है कि जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना ज्यादा रिजोल्यूशन दे सकता है या उसकी क्या रिजॉल्विंग पावर है एक हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिसाइज वैल्यू पे फोकस करेंगे। तो प्रिसाइज वैल्यू मींस दैट हियर यू कैन सी द डेफिनेशन in term of when we think about the addition and subtraction of two different precision measurement, or you can say that having different precision, then we will write the final result in the term of that value which have least precise value, या जिसके जो डेसिमल टर्म एक्सपेंड हुआ है। और यू कैन से दैट अगर आपको सिंगल टर्म में, सिंपल टर्म में इसे समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसाइज वैल्यू, इट मींस दैट अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस तक जिसको लिखा गया होगा उसी का हम यहाँ पे उसी के टर्म में जो फाइनल रिजल्ट है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन सी 1.256, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, अप टू डेसिमल प्लेस के बाद अप टू 3 प्लेसेस तक, ठीक है। आपके पास अप टू 3 प्लेस तक एक्सपेंशन है या आपके पास अप टू 3 प्लेस तक मेजर किया गया है कोई भी इस लेंथ को। और सपोज इसको हम यहाँ पे इसको किसके साथ ऐड कर रहे हैं, इस नंबर को सपोज 2.5, इसमें कहाँ तक मेजर किया गया है, अप टू 1 प्लेस तक। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट प्रिसीजन की जो कैलकुलेशंस हैं या डिफरेंट प्रिसीजन के जो रिजल्ट्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं। तो जब हम ये ऐड करेंगे तो हम देखिए 567.2, तो ये इस टाइप की आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। नाउ व्हेन यू विल राइट दिस रिजल्ट in the term of significant figures, then you will write this result in the form of that value which have least precision. Which have least precision मतलब सबसे कम प्रिसाइज क्या है, अप टू डेसिमल 1 प्लेस तक। तो हम इसका जो कैलकुलेशन होंगे आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू डेसिमल 1 प्लेस तक करेंगे। तो देखिए राउंडिंग ऑफ टॉपिक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसको समझने के लिए अब इसके जो मेरे अदर वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है, उस पर फोकस करिएगा, उस पर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो हियर सी स्टूडेंट, सो 3.75 when we write this term, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए जो मेरे और वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उस पर आप समझिएगा और उसके बाद आपको एक्यूरेसी और प्रिसाइज वैल्यू समझ में आ जाएगी।
सो 3.756 इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो राउंडिंग ऑफ पे फोकस करिए। देखिए हम लिखेंगे इसको अप टू डेसिमल 1 प्लेस तक बिकॉज ये हमारा लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू है। तो यहाँ पे फोकस करते हैं राउंडिंग ऑफ में 5। जैसे कि आपको पता है जब 5 आपके पास राउंडिंग ऑफ कोई नंबर हो और उससे ठीक पहले राउंडिंग ऑफ अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उससे ठीक पहले अगर ऑड नंबर हो तो ये ड्रॉप होने पर अपना एक कैरी इसे दे जाता है। मींस दैट इसे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे जो इससे प्रीसीडिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक रेज्ड हो जाएगी, रेज्ड बाय 1 वैल्यू उसमें इंक्रीज हो जाएगी। सो 3.7 था यहाँ पे, ये 5 ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे 8 बन जाएगा बिकॉज ऑफ ऑड नंबर। सो आंसर इज 3.8 अंडर दिस कैलकुलेशन। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे 3.75 है, 6 है और 1 है। लो अप टू डेसिमल 4 प्लेसेस हमने डिस्कस कर दिया इसको। इसका अप टू 4 प्लेसेस आपके पास है, अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल चल रहा है और इसके साथ हमने सब्ट्रैक्ट किया किसी एक वैल्यू को जो कि हमारे पास है अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल 0.27। इनको डिफरेंस करेंगे 6 1 5 15 and then 7 8 6 2 4 and this 1 3। सो ये कैलकुलेशन हमारे पास डिफरेंस करके इतना आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाए। सो इसके लिए भी आप देखिए अप टू डेसिमल 2 प्लेस तक आएगा क्योंकि ये लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू है। सो अप टू डेसिमल 2 प्लेस तक आप लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.48 है तो देखिए 6 रिमूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 6 को ड्रॉप करने के बाद क्या इसमें कैरी आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए रूल फॉलो होंगे कि आपके पास क्या है कि 6 है ग्रेटर देन 5 है, तो जैसे ये ड्रॉप होगा तो एक इसे रेज कर देगा 1 वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3.49 is the rounding of value and also have least decimal places as we have given। so ये आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो हम जो आंसर लिखेंगे वो हमारा लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू होगा एज वी हैव गिवन आउट ऑफ दीस टू। सो ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक एग्जांपल मैंने पहले से लिख दिया है इस टाइम को सेव करने के लिए। तो हम एक वैल्यू मेजर करते हैं, एक वैल्यू लेंगे 2.73973 जिसमें हमें पता है कि ये अप टू डेसिमल कितने प्लेस तक है, अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल है पूरी लैंग्वेज, तो ये है। और दूसरा हम यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे 1.4, ये आपके पास कहाँ तक है, अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया 4.1622 आया। तो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे लिखें। ठीक है, इसको जब हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो हम लोग फाइनल रिजल्ट लिखते समय अप टू डेसिमल प्लेस वो देखेंगे जो कि लीस्ट इज 1। सो आई विल थिंक अबाउट 4.1 हियर। 4.1 के बारे में सोचेंगे और 1 से जस्ट अगली वैल्यू देखेंगे 6 है, 6 आपका ग्रेटर देन 5 है, तो इसको ड्रॉप करने पे क्योंकि राउंडिंग ऑफ भी करना है तो इसको ड्रॉप करने पे हम देखेंगे कि जैसे 6 को हमने ड्रॉप किया तो वो एक वैल्यू जो आपके पास प्रीसीडिंग वैल्यू उससे है वो रेज बाय 1 हो जाएगी। तो इट मींस दैट द आंसर विल बी 4.2। सो दिस इज द आंसर इन दिस मल्टीप्लिकेशन केस by following the significant figures, or you can say that by following the property of precision। Clear? After that student, when we think about the multiplication, after this multiplication division, so इसके लिए हम यहाँ पे दो कंडीशन देते हैं। एक हम ले लेते हैं 1.44, सिंपल एग्जांपल है, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे 1.6। जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको पता है आंसर हमारा 0.9 आता है। ये आंसर हमारे पास पहले से ही परफेक्ट है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं क्योंकि अप टू डेसिमल 1 प्लेस तक है, ये भी अप टू डेसिमल 1 प्लेस तक है। जितना प्रिसाइज हमारे पास ये वैल्यू है इन दोनों में से आउट ऑफ दीज टू 1.6 is least precise value, so our result will also least precise। So on the other hand you can take another example also in which you will see here the different precise value। different precise value means that आपको यहाँ पे सपोज आपको कुछ ऐसा वैल्यू मिल जाए आंसर करते समय और आपके पास लीस्ट नंबर ये हो, तो उस केस में क्या करेंगे आप यहाँ पर, उस केस में आप क्या करेंगे कि जैसे इसी की वैल्यू को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं और इस टाइप का 0.92 आंसर आ जाए, 0.92 आंसर आ जाए, तो उस केस में हम देखेंगे कि 0.92 अप टू डेसिमल 2 प्लेस है
और यहाँ पे हमारे पास लीस्ट नंबर है अप टू डेसिमल 1 प्लेस, इसकी जो प्रिसाइज वैल्यू लीस्ट प्रिसाइज है अप टू डेसिमल 1 प्लेस। तो हम क्या करेंगे, अगर राउंडिंग ऑफ होने वाला होगा, अगर यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या है 5 और मोर देन 5 होगा तो उसको ड्रॉप करने पर ये रेंज हो जाएगा 1, और अगर वो नहीं होगा तो आपके पास ये एज इट इज ही आएगा। अगर 92 है तो उसको हम 0.9 के टर्म्स में ही लिखेंगे और 0 इसमें इसको फॉर्मेलिटी के लिए लगा, समझ में आया, बिफोर डेसिमल। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। सो इन दिस टॉपिक we will study about the calculation of different precise values under the study of significant figures, and also we know about the meaning of precision or precise value. अब precise और precision means क्या होगा कि आपके पास जब accuracy और precision की बात आती है, accuracy means that, आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रू वैल्यू है 2.85, ठीक है स्टूडेंट, और अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से। एक इंस्ट्रूमेंट ने इसकी रीडिंग दी मुझे 2.8, दूसरे ने इसकी रीडिंग दी 2.756, ठीक है, इसको आप 2 ले लीजिए अप टू 3 प्लेसेस। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो 2.8 वैल्यू है वो इस जो ट्रू वैल्यू है उसके काफी क्लोजर है। ये जो वैल्यू है इसके क्या है, क्लोजर है। जब ये वैल्यू क्लोजर है तो इट मींस दैट इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट वैल्यू एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, एक्यूरेट होगा आपके पास, मोर एक्यूरेट कंपैरिजन चल रहा है। अब जब हम इस वाले की बात करेंगे तो ये 2.7 है, यहाँ 8 है, ये 8 था और ये 2.7 है, तो ये तो लेस एक्यूरेट होगा, आपको पता ही है लेस एक्यूरेट हुआ। अच्छा, लेस एक्यूरेट के बाद इसको जब हमने फाइंड आउट किया तो ये अप टू डेसिमल 3 प्लेस तक आया, तो इसका मतलब ये मोर प्रिसाइज होगा। जिस इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर किया गया होगा उसकी रिजोल्विंग पावर एंड रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ पे अप टू डेसिमल 1 प्लेस है तो ये लेस आपके पास क्या होगा, प्रिसाइज होगा। समझ में आया स्टूडेंट। और अगर यहाँ पे हम एक दूसरी वैल्यू थर्ड, इन दोनों के बिटवीन, तीसरे स्टूडेंट ने एक ऐसा मेजरमेंट दिया कि जो आपके पास ये वैल्यू दे दी, ठीक है, ट्रू वैल्यू ये थी, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। तो स्टूडेंट ने जब ये वैल्यू मेजर करके दी हमें, तो इसमें इसने क्या मिल गया, 2.8 भी मिला, यानी आपके पास ये एक्यूरेट भी मिला, एक्यूरेट भी हुआ आपके पास, एंड मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। इन दोनों के कंपैरिजन में क्या हुआ, ये आपका मोर प्रिसाइज वैल्यू है। तो यहाँ से हमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मीनिंग पता चलता है। एक्यूरेसी मींस कि वो जो वैल्यू है वो आपके पास ट्रू वैल्यू के कितना क्लोजर है, और प्रिसाइज मींस कि जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है वो अप टू कितने डेसिमल तक हम लोगों ने फाइंड आउट करी है, या उसका जो कह सकते हैं रिजोल्यूशन है जो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो कितना ज्यादा डीपर है। Clear student? So this is the meaning of accuracy, and you can say that accuracy and precision. So this whole thing we will discuss with definition in our videos. So pause the video and note down the all things. Okay student, thanks for watching this video. अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उसमें हम इस चैप्टर के जो रिमेनिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको प्रॉपर वॉच करें और उनको देखें, और अपने जो सजेशंस हैं और या कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए, ठीक है, और कोई क्वेरीज है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।